Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, these are some sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। दिस बॉय इज इंडस्ट्रियस। एक बार एक लड़का मेरे पास आया और उसके बारे में बताते हुए वो मुझसे कहने लगे कि दिस बॉय इज इंडस्ट्रियस। यह लड़का बहुत मेहनती है। तो मेहनती के लिए हम लेबोरियस भी यूज करते हैं और इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनको देख करके आपको नफरत होती है। यदि वो चीजें आपके सामने आती हैं तो आप कहते हैं आई हेट सच थिंग्स। ऐसी चीजों से मुझे नफरत है। ऐसी चीजों से मुझे नफरत है। आई हेट सच थिंग्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कोई चीज होती, कोई व्यक्ति होता है, जब कभी हमको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तो हम उसके बारे में कहते हैं कि ही इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर मी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जब कोई बुक प्रिंट होती है तो जितनी हर बार प्रिंट होती है तो वो उसका एडिशन कहलाता है। हम कहना चाहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ बुक। यह किताब का पहला संस्करण है। यह दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ बुक। यह किताब का पहला संस्करण है। नाइदर ऑफ टू बुक्स इज चीप। जब दो में से हमको कोई भी चीज के बारे में नहीं बताना होता है तो हम वहां पे नाइदर का यूज करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ टू बुक्स इज चीप। इन दो किताबों में से कोई भी किताब सस्ती नहीं है। यदि हमको ये कहना है कि दोनों में से कोई भी किताब सस्ती नहीं है, नाइदर ऑफ टू बुक्स इज चीप, तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि यदि किसी से बताना चाहते हैं कि केवल वहां पुरुष भी नहीं, महिलाएं भी लाइन में खड़ी हुई थीं, इसको बोलते हैं मैनी लेडीज वर स्टैंडिंग इन द क्यू। मैनी लेडीज वर स्टैंडिंग इन द क्यू। कई महिलाएं कतार में खड़ी थीं। कई महिलाएं कतार में खड़ी थीं। फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। कभी कभार हम ऐसा कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग होते हैं और चीजें जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं तो हम कहते हैं कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। पहले आओ पहले पाओ। मान लीजिए कि बस में 52 सीट्स हैं और 100 लोग हैं तो हम ये कह देते हैं कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। जैसे कोई पूछता है किस आधार पे आपने उन लोगों को सीटें दे दी और हमको नहीं, तो हम कह सकते हैं ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। ड्यू टू हैवी रेन द मैच वाज पोस्टपोन्ड। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, के वजह से। और जब कभी भी हम ड्यू टू का यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एडजेक्टिव रखते हैं जो कि उसकी किसी चीज की विशेषता बताता है। ड्यू टू हैवी रेन द मैच वाज पोस्टपोन्ड। भारी वर्षा के कारण जो मैच है वो स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया आगे के लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब हम देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच में आपसी बहुत सारी क्लोजनेस होती है, बहुत क्लोज होते हैं, तो हम कह देते हैं कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, स्पेशली फॉर कपल्स। स्पेशली फॉर कपल्स, कपल्स के लिए हम ज्यादा इस प्रकार से यूज करते हैं। Owing to his careless driving। कभी कभी किसी व्यक्ति का किसी से कोई एक्सीडेंट होता है और जब कारण बताने का आता है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ तो हम कहते हैं owing to his careless driving, यानी कि लापरवाही, उसकी लापरवाही पूर्ण ड्राइविंग की वजह से ऐसा हुआ। सो डियर फ्रेंड्स, owing to और due to का इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के सेंटेंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
डियर फ्रेंड्स, यदि इन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं या केवल लिखते हैं तो आप भी इस प्रकार के सेंटेंस अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।